बहन जी को तो भी बोला जाता है बीजेपी से मिली हुई है, समाजवादी वाले के में वो बीजेपी से बतावे, और जो अन्य पार्टी है वो सब बीजेपी से कहती है। ऐसा है कि बीजेपी से मिली है समाजवादी बीएसपी? बोलो। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे जो भीड़ देख रहे हो, और इसी भीड़ का मैं आपको बताऊंगा, मैं नाम नहीं लूंगा, चेहरे नहीं गिनाऊंगा, लेकिन 10 से 20% की आबादी ऐसी है जो अभी कुछ दिनों बाद ही आपको यात्रा, कांवड़ यात्रा, ये यात्राओं में मिलेगी। जब हम बुद्धिस्ट होंगे, संस्कारवान होंगे, हमारे बच्चे संस्कारवान होंगे, तब बाबा साहब के जो मिशन को पूरा करेंगे। जो मान्यवर काशीराम साहब ने वो तंबू के बम्बू बने थे, और आज उनके ही बदौलत उत्तर प्रदेश में एक बार नहीं 5 बार उनके ही द्वारा 4 बार बहन कुमारी मायावती की और 1 बार मुलायम सिंह यादव सरकार यहाँ उत्तर प्रदेश में बनी थी। ये क्यों नहीं कहते हैं कि ये बाबा साहब का कार्यक्रम है? क्योंकि हम यहाँ किसी संगठन के लिए नहीं आते हैं, हम यहाँ पर आते हैं तो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब के लिए आते हैं। नमस्कार दर्शकों, द ब्लैक माइक देख रहे हैं आप। अभी हम मौजूद है आगरा के जीआईसी ग्राउंड में, और यहाँ आज 18 मार्च है, और हर साल 1956 में बाबा साहब जो है आगरा आए थे, तो उसी उपलक्ष्य में हर साल यहाँ जो है विशाल दम्भ कारवा निकाला जाता है। और मेरे पीछे जो है अभी आप बैकग्राउंड में जो साउंड सुन रहे हैं वो राहुल बंते जी बोल रहे हैं, और यहाँ कुछ लोग मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे, उनके अनुयायी हैं जो जिनसे हम बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीके सिंह है। तो आज का जो प्रोग्राम रखा गया है, जो हर साल रखा जाता है 18 तारीख को, तो बाबा साहब जब आगरा आए थे उन्होंने कई बातें बोली, तो ऐसी क्या महत्वपूर्ण बातें बोली उन्होंने? देखिए, 18 मार्च 2024 को, और ये आज से नहीं, ये पहले से काफ़ी सालों से हमारे के राहुल जी बंते जी मनाते हैं। धम्मभूमि श्रेष्ठ जीवन के लिए एक आंदोलन चलाया गया है, सभी को बुद्धिस्ट बनाना। बाबा साहब का ये सपना था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। उसी के तहत ये सारा चीज हो रही है। जब हम बुद्धिस्ट होंगे, संस्कारवान होंगे, हमारे बच्चे संस्कारवान होंगे, तब बाबा साहब के जो मिशन को पूरा करेंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, ऐसे कार्यक्रम से भव्यता प्रदान होती है लोगों में, आम आदमी में देख के समझ में आता है, और खास आदमी वहाँ सुन के समझते हैं, और ये धीमे धीमे कार्रवाई जो है काफी आगे जा रहा है। महापुरुष बाबा साहब ही नहीं, तमाम महापुरुषों के आंदोलन में एक बहुत बड़ी पहल है। धन्यवाद। तो बाबा साहब ने केवल और केवल बौद्ध धर्म को ही इतनी प्रायोरिटी क्यों दी? पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम रामवीर सिंह है और पेशे से मैं एक टीचर हूँ। बाबा साहब ने सभी धर्मों को बहुत गहनता से पढ़ा, और गहनता से पढ़ने के बाद सभी धर्मों में देखा कि कहीं न कहीं कोई न कोई विकृति है। तो उन विकृतियों को दूर करने के लिए बाबा साहब ने समझा कि वैज्ञानिक रूप से, सही रूप से, वैज्ञानिक दृष्टि से, विज्ञान के अनुसार जो धर्म मानवता को बढ़ावा देता है, मानव में कोई विभेद नहीं करता है, मानव के बीच समानता रखता है, मानव एक सम्मान पूर्वक जीवन जी सकता है, मानव एक मानव के रूप में जीवन जी सकता है, न कि पशुओं के रूप में। ये सारी चीजों को समझते हुए बाबा साहब ने और बौद्ध धर्म को मतलब महत्ता दी, और बौद्ध धर्म को अपनाया, और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, और बौद्ध धर्म को मतलब सबसे कहा कि बौद्ध धर्म को आप अपनाइए, और बौद्ध धर्म में आपका कल्याण हो सकता है। क्योंकि यहाँ कोई ढोंग ढकोसला, कुरीतियां, अंधविश्वास आदि नहीं है, और यहाँ पर सब जो भी है वो विज्ञानवादी व्यवस्था है, विज्ञान पर आधारित धर्म है। इसलिए बाबा साहब ने इस धर्म को प्राथमिकता दी, और ये जो इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं पिछले कई वर्षों से, और बाबा साहब से संबंधित और धर्म से संबंधित जो कार्यक्रम होते हैं, साल में कई एक होते हैं, तो वो जागरूकता पैदा कर रहे हैं। आम आदमी में बहुत सारी जागरूकता पैदा हो रही है, और बहुत अच्छा मतलब संदेश जा रहा है। और आगरा में ही नहीं, पूरे देश में और धम्म कारवां चल रहे हैं, और विभिन्न कार्यक्रमों के तहत ये कार्यक्रम हो रहे हैं। और मेरा ऐसा एक मानना है कि ऐसे कार्यक्रम हमेशा होते रहने चाहिए और आगे बढ़ते रहने चाहिए। समाज में जागरूकता लानी चाहिए, अच्छे बुरे की पहचान आनी चाहिए। ये सारी चीजें मतलब इससे मालूम होती है एक व्यक्ति विशेष को कि मतलब हम कहाँ जी रहे हैं, कहाँ जीना चाहिए, हमें कौन सी मतलब हमें किस दिशा में चलना चाहिए। ये सारी चीजें की जागरूकता इसमें होती है। जी, धन्यवाद। बाबा साहब ने एक बात बोली थी कि मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, और क्या आज का वो उस वक्त तो उन्होंने कुछ स्कॉलरशिप जो बेस पर बाहर पढ़ने के लिए भेजा था उन लोगों को, तो उन्होंने उन्हें धोखा दिया। तो आज का जो समाज है, क्या वो उन्हें धोखा दे रहा है?
देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद करता हूँ, जो कि बहुजन समाज की हो या तथागत की हो या बाबा साहब के कार्यक्रम की हो, उसमें आप लोगों की जो भूमिका रहती है वो बड़ा ही सराहनीय रहती है कि आप कम से कम यहाँ आए हुए लोगों से सवाल जवाब करते हैं और ये बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 18 मार्च सन 1956 को आगरा में आए थे। तब उन्होंने बड़े ही दुखी मन से ये बात कही थी कि मुझे ये अफसोस होता है कि मुझे मेरे पढ़े लिखे समाज ने धोखा दिया है। उनकी आंखों से आंसू बहे होंगे, ये बात कही होगी, हमें तो नहीं पता है। लेकिन आज जब हम 18 मार्च के दिन आगरा में आते हैं तो अलग अलग संगठन में लोग जब देखता हूं मैं, और वो ये कहते हैं कि ये धम्मभूमि का कार्यक्रम है, ये राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का कार्यक्रम है, ये और अन्य दल का कार्यक्रम है। लेकिन ये लोग क्यों भूल जाते हैं कि ये बाबा साहब का कार्यक्रम है? ये क्यों नहीं कहते हैं कि ये बाबा साहब का कार्यक्रम है? क्योंकि हम यहाँ किसी संगठन के लिए नहीं आते हैं, हम यहाँ पर आते हैं तो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब के लिए आते हैं। तब हमारी आंखों में आंसू जरूर आते हैं कि जो लोग कहते हैं कि बाबा ये हमारे धम्मभूमि का कार्यक्रम है, ये हमारे भारतीय बौद्ध महासभा का कार्यक्रम है, ये हमारे अन्य किसी संगठन का कार्यक्रम है। हमें गर्व होता है, हमें ये बहुत दुख होता है, हमारे आंखों में आंसू तब जरूर आते हैं तब लोग ये कहते हैं कि ये धम्मभूमि का कार्यक्रम है। तो आपका ये सवाल बहुत ही अच्छा है। लेकिन उस समय एक बात और कही थी बाबा साहब, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने, कि मुझे कोई व्यक्ति ऐसा नहीं लगता है कि मुझे जो तंबू दिख रहा है इसका कोई बम्बू मुझे नजर नहीं आ रहा है। तो यहाँ मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ, उस समय पे भले ही बाबा पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया होगा, लेकिन दीना भाना नाम के एक व्यक्ति के द्वारा मान्यवर समण संत सूफी पीर फकीर समण संत जो मान्यवर काशीराम साहब ने, वो तंबू के बम्बू बने थे। और आज उनके ही बदौलत उत्तर प्रदेश में एक बार नहीं 5 बार उनके ही द्वारा 4 बार बहन कुमारी मायावती की और 1 बार मुलायम सिंह यादव सरकार यहाँ उत्तर प्रदेश में बनी थी। वो तंबू के बम्बू ऐसे बने थे कि हमारे जो 6743 जातियों में जो बिखरे हुए लोग थे वो एक मंच पर इकट्ठे हुए थे। लेकिन आज फिर उनके जाने के बाद में फिर हमारा समाज पता नहीं कहाँ कहाँ चला गया है, किस किस जातियों में बढ़ गया है, किस किस संप्रदाय में बढ़ गया है, ये समझने की बात है। आज हमारे हक और अधिकार छिनते जा रहे हैं। बाबा साहब के जाने के बाद 29 लाख से अधिक संगठन बन चुके हैं, लेकिन कोई भी एक साथ इकट्ठे नहीं आना चाह रहा है। हम लोगों की पीड़ा है, इन भाई की पीड़ा है, इन सब की पीड़ा है, जितने भी युवा साथी हैं सब की यही पीड़ा है कि हमारे जितने भी राजनीतिक लोग हैं वो एक मंच पर आ जाए, जितने भी धार्मिक लोग हैं वो एक मंच पर आ जाए। लेकिन क्या ऐसा होना संभव है? ये कहीं से भी हमें आशा या कोई भी उम्मीद नजर नहीं आ रही है। अब देखना होगा कि 2 महीने बाद जो इलेक्शन के परिणाम होंगे उन देखते हुए क्या स्थिति होगी, क्या हमारा समाज फिर से पिटेगा या फिर से गुलाम होगा, ये तो आने वाले इलेक्शन के बाद ही तय होगा। अभी तक तो हम केवल ये कह सकते हैं कि आज आ जाओ भाई, आज हमारे संगठन का कार्यक्रम है, आज आप आ जाओ, आज हमारे संगठन का कार्यक्रम है। बस यही दुख होता है, कोई ये नहीं कहता है कि ये आज हमारे बाबा साहब का कार्यक्रम है। तो अभी जो मौजूदा समय में मायावती जी को छोड़ के अगर कोई चेहरा है तो दलित समाज को आगे बढ़ा सकता है, जैसे मान्यवर काशीराम साहब जी ने बढ़ाया था, तो वो चेहरा कौन हो सकता है? देखिए, राजनीतिक जो पहलू है वो एक ऐसा पहलू है कि इससे हम ना चाहते हुए भी अछूते नहीं रह सकते हैं। वहां हमें जरूर दखल देना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब ने भी कहा था कि राजनीतिक वो सत्ता की कुंजी है, जब तक हम वो प्राप्त नहीं कर लेंगे तब तक हमारे हक और अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं। तो बहन कुमारी मायावती जो प्रदेश की, इतने बड़े प्रदेश की 4 बार की मुख्यमंत्री बनी है, मेरे ख्याल से उनसे बड़ा तो कोई चेहरा हो ही नहीं सकता है। और वही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि बहन कुमारी मायावती के साथ में अगर सभी राजनीतिक दल अगर एक साथ विलय कर लेते हैं तो वो हम दूर रही है कि बहन कुमारी मायावती को या हमें हुक्मरान बनने से कोई रोक सके। उन्होंने तो साफ मनाही कर दी है गठबंधन वगैरह, या जो भीम आर्मी थी जो पहले उनका सपोर्ट करती थी, जो कि उस वक्त राजनीति में नहीं उतरी थी, तो उन्होंने भी उनसे साफ इनकार कर दिया। ये हम इनसे दूरी बना के रखते हैं और वो अकेले ही चुनाव लड़ना चाहती हैं, अकेले ही जो है चाहती है कि मैं चुनाव लड़ूं और जीतूं। क्या लगता है कि वो अकेले जीत पाएंगी? देखिए,
मेरा मानना ये है कि बहुजन समाज पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी थी जो प्रदेश में, इतने बड़े प्रदेश में, जिसको मिनी भारत के नाम से जानते हैं, जब वो 4-4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी है और हमारे जो आपने नाम बताया था भीम आर्मी का, भीम आर्मी के हमारे चंद्रशेखर आजाद रावण जी हैं, जब उनका एक धार्मिक संगठन था या एक सामाजिक संगठन था, तब तक उनका काम बहुत अच्छा था, सराहनीय था। और आज भी भीम आर्मी प्रमुख जो है चंद्रशेखर आजाद को युवा साथी, जितने भी हमारे पीछे दाएं बाएं जो युवा साथी खड़े हैं, उनसे काफी प्रेरणा लेते हैं। लेकिन एक सामाजिक क्रांति उनके द्वारा तो की जा सकती है, लेकिन राजनीतिक क्रांति इतनी जल्दी कोई कर सकता है, ये थोड़ा सोचने का विषय है। क्योंकि सामाजिक और राजनीतिक में, दोनों में थोड़ा सा अंतर रहता है। जब हम सामाजिक काम में आगे बढ़ते हैं तो हमें ये सोचना चाहिए कि राजनीतिक पार्टी जिसने सूबे में 4-4 बार हमें मुख्यमंत्री दिया, तो हम अपना काम करते रहते और वो कभी ना कभी बहन कुमारी मायावती वो अपने पास में बुलाती, तो हमेशा उनका स्वागत होता, सम्मान होता। लेकिन आज सब लोग केवल और केवल मठाधीश बने बैठे हैं। तो मैं बड़े भाई चंद्रशेखर रावण जी से भी काफी ये कहना चाहूंगा, आपके चैनल के माध्यम से ही कहना चाहूंगा कि आप कहीं भी किसी भी शहर में, किसी भी जनपद में अगर चुनाव लड़ते हैं, भले ही चुनाव वहां लड़ लीजिए, लेकिन जहां पर बहुजन समाज पार्टी का कोई भी प्रत्याशी अगर मैदान में होता है, उस जगह से अगर आप चुनाव लड़ते हैं, तो एक तरह से ये हमारे समाज को विघटन का ही काम होगा और इसका सीधा सीधा फायदा जो मौजूदा सरकार है भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। लेकिन अब ये किस तरह से एक हो सकते हैं, ये तो जो भारत में कम से कम बाबा साहब के जाने के बाद 29 लाख से अधिक संगठन बन चुके हैं, इन लोगों को भी सोचना चाहिए। और ये जो काम एक अभी संगठन तैयार हुआ है, अभी 36 महीने भी नहीं हुए, 34 महीने हुए हैं, समर संघ के नाम से आपने नाम भी सुना होगा शायद। वो लोग प्रयासरत कर रहे हैं कि कैसे भी बाबा साहब के जाने के बाद जो 29 लाख संगठन हैं जो आपस में भाईचारा नहीं कायम कर पा रहे हैं, तो उनको एकजुट करने का ये प्रयास उनका चल रहा है। अब ये तो देखना होगा कि वो कितना धरातल पर उतर सकते हैं, धरातल पर वो अपनी बात को रख सकते हैं और किस तरह से इन लोगों को जोड़ सकते हैं। अगर ऐसा नहीं हो पाया है तो आप मान के चलिए कि हम पहले भी पिटे थे और आज भी हम पिटेंगे। चलिए धन्यवाद। युवा है आप, अभी जो माहौल है जो बहुजन समाज को लेकर जो बाबा साहब ने कहा था, क्या लगता है बाबा साहब का सपना जो है वो किस तरीके से पूरा होगा? तो आपने अभी थोड़ी देर पहले एक बात बोली थी कि बाबा साहब ने बहुत पहले एक बात बोली थी कि मुझे आज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया या मेरे साथियों ने धोखा दिया। तो बात देखो, मैं आज के टाइम पे बोलूँ तो कहीं ना कहीं सत्य होती दिखाई मुझे कहीं कहीं देती है। आप यहाँ पे जो भीड़ देख रहे हो, और इसी भीड़ का मैं आपको बताऊंगा, मैं नाम नहीं लूंगा, चेहरे नहीं गिनाऊंगा, लेकिन 10 से 20% की आबादी ऐसी है जो अभी कुछ दिनों बाद ही आपको यात्रा, कांवड़ यात्रा, ये यात्राओं में मिलेगी। जबकि डॉक्टर BR अम्बेडकर और धम्मभूमि और बहुत तथागत गौतम बुद्ध मूर्ति पूजन के सख्त खिलाफ है, अंधविश्वास के सख्त खिलाफ है। लेकिन आपको आज का यूथ तो अभी भी आपको मूर्ति पूजन में, इन पूजनों में, यात्राओं में आजकल दिखाई देगा। तो ये भी तो एक तरीके से धोखा देना हुआ शिक्षा के आधार पर। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा कि भाई आपका पहला मोटिव शिक्षा होना चाहिए, लेकिन आज का आदमी क्या कर रहा है, आज के दलों को ज्वाइन कर रहा है, अलग से नए दलों को गठन कर रहा है और यात्राओं में घूम रहा है। तो ये भी एक प्रकार से धोखा ही हुआ मेरे जवाब से। बढ़ता जा रहा है, अलग अलग संगठन बना रहा है, राजनीतिक दल बना रहा है, ऐसे सत्ता मिल नहीं पाएगी, आपका कहना ये है? बिल्कुल। अब आप एक बात सोचिए, आप कह रहे हैं कि अभी सपा और बसपा की बात चल रही है, ठीक है, सपा भी बात करती है, बसपा भी बात करती है और असपा भी बात करती है दलितों के बारे में, OBC वर्ग के बारे में, ST के बारे में, SC के बारे में। सपा ने भी कैंडिडेट नगीना से उतारा है, असपा ने भी उतारा है, बसपा ने भी उतारा है। तो भैया अगर ऐसे देखोगे तो किसी भी राजनीतिक पार्टी को आप रोक नहीं सकते, संविधान सबको बराबर का अधिकार देता है। सपा को भी अधिकार है अपना कैंडिडेट खड़ा करने का, असपा को भी अधिकार है और बसपा को भी अधिकार है। हालांकि बसपा पुरानी पार्टी है, पुराने खिलाड़ी बसपा में मौजूद है, लेकिन आज का यूथ है वो चंद्रशेखर आजाद को फॉलो करता है। उनके स्वभावों में, उनके तर्कों में इतनी शक्ति है कि आज के यूथ को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो ये जो है चंद्रशेखर आजाद जी की बात यूथ को अच्छी लगती है। तो इसी वजह से बहुत सारे लोग हैं जो उनसे प्रेरणा लेते हैं। आगरा में भी कई बार आए हैं
और आगरा में कई सारे दंगे हुए हैं, हाथरस कांड में भी आपने देखा है। ऐसा नहीं है, देखो उनके कार्य की आप उनको आप निगलेक्ट नहीं कर सकते, आप उनके काम को निगलेक्ट नहीं कर सकते, अनदेखा नहीं कर सकते। आप हाथरस कांड में देखो, आपको मुलायम सिंह यादव वहां दिखे क्या, आपको मायावती जी वहां दिखे क्या, या आप प्रकाश आनंद जी वहां दिखेगा? बल्कि मैं तो देखिए वो इस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश आनंद जी, मैंने आपको एक बात बोलना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, आदमी कितना भी बड़ा हो जाए किसी की सराहना नहीं करनी चाहिए बुरी तरीके से। उन्होंने एक दिन एक वर्ड कहा था मीडिया के सामने कि कौन बीमार में, कौन चंद्रशेखर आजाद, कहा था। तो ये सर है तो मेरी नजरों में गलत है। जी। अगर आप एक समझिए, मैं बहुजन समाज से अगर हूँ, कल को मैं भी अगर एक आवाज उठाऊंगा या मैं भी एक अपना दल बनाऊंगा सपोर्ट करने के लिए, चाहे मैं किसी को भी सपोर्ट करूँ, तो इसका मतलब मैं उनका दुश्मन होऊंगा। भाई जो है चंद्रशेखर आजाद क्या करते हैं? चंद्रशेखर आजाद दलितों की दबी हुई आवाज के लिए तो लड़ते हैं, कोई बुरा कार्य तो नहीं कर रहे। चलो पार्टी एक अलग है, पार्टी को मैं एक नजरिए से बात करना चाहूंगा, लेकिन ये बात कहना बिल्कुल गलत था। कौन भीम आर्मी, हम किसी चंद्रशेखर आजाद को नहीं जानते, ये कहाँ का मतलब? इस प्रकार से एक पार्टी के उनको एक ओहदा दिया गया, उस ओहदे का उनको सम्मान करना चाहिए कि मैं इतने बड़े लेवल से ये बात बोल रहा हूँ। बहन कुमारी मायावती ने आज तक किसी को डायरेक्टली इस प्रकार से नहीं कहा हो, अगर आप बता दो किसी भाषण में कहा हो। अच्छा, जिस तरीके से कहा जाता है ये समाज जो है आपस में ही बटा हुआ है, आपस में ही लड़ता रहता है, जिस वजह से ये आगे नहीं बढ़ पा रहा है, क्या ये सच है? देखिए बिल्कुल है। एक्चुअली मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर बात बंटवारे की है तो वो हर जगह है। आप जातियों में पहले थे, अब वो आपको बता दूं तो एक मीटिंगों में बटे हैं, छोटी छोटी जगह पे छोटे छोटे ग्रुप बने हैं, छोटे छोटे ग्रुपों में सारे लोग बटे हुए हैं। एकता आज तक आई नहीं है। एकता जिस दिन आएगी उस दिन पिछली बार की तरफ फिर सरकार बनेगी मायावती की, ऐसी बात नहीं है, हर पार्टी की बनेगी। अगर लेकिन बहुजनों को एक होना पड़ेगा, वोट कटता है, सरकार नहीं बन पाती, इसी चीज का बेनिफिट बीजेपी को मिल जाता है। तो आपका कहना है कि ये अलग अलग पार्टी बनाने से वोट आपस में ही कटेगा, कोई किसी की सरकार नहीं आ पाएगी बहुजन समाज में से? बिल्कुल। अब आप एक चीज सोचिए, आप दोनों लीडरों की भीड़ देख लीजिए, मैं तीसरे की बात नहीं कर रहा। आप चंद्रशेखर आजाद की भीड़ देखिए, आप मायावती जी की भीड़ देखिए। मायावती जब आगरा आती है तब इस ग्राउंड में पैर रखने के लिए जगह नहीं मिलती है। ये जीआईसी ग्राउंड पर खड़े होकर मैं बात कर रहा हूँ, मैं हर बार आता हूँ उनकी बात सुनने के लिए, छोटे से लेकर के अब तक बड़ा हो गया, अब तक आता हूँ। पहले पापा के साथ आता था, अकेला आता हूँ, लेकिन आता जरूर हूँ। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद जब भी आते हैं बड़े भाई, मैं तब भी आता हूँ, तो देखने के लिए मिलता है। लोगों के अंदर उत्साह है, जुनून है, लेकिन ये गलत जगह जा रहा है। उस चीज को बहन जी को समझना चाहिए, लेकिन लोगों के नजरिए से क्या है, उन्हें लगता है वो आरएसएस का है, कोई कहता है वो बीजेपी से मिला है, कोई कहता है अलग दल से है। तो कैसे कह सकते हैं हम किसी पर? बीजेपी से मिले हुए हैं, बहन जी को कौन सी पार्टी नहीं बोलती है कि बीजेपी से मिली हुई है? ये बताओ पहले, हैं? बहन जी को तो भी बोला जाता है बीजेपी से मिली हुई है, समाजवादी वाले के वो बीजेपी से बतावे, और जो अन्य पार्टी है वो सब बीजेपी से कहती है। ऐसा है कि बीजेपी से मिली है समाजवादी बीएसपी? बोलो। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं और क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, पार्टी, मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ, लोग बटे हुए हैं, वोट बटा हुआ है। जब लोग बटेंगे तो वोट बटेंगे। अब जैसे आप कहो चंद्रशेखर को बहुत से कहते हैं कि बीजेपी से मिला हुआ है। मैं वही तो बात बता रहा हूँ आपको, ये हमारा तुम्हारा खिलाफ हो रहा है खाली, वही तो, कुछ नहीं हो और रहा क्या, इसी वजह सरकार नहीं बन पा रही यूपी और में। जब तक बीएसपी है, जिस टाइम जब तक बीएसपी है तब तक चंद्रशेखर कुछ नहीं हो आएंगे, सत्ता में नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। और रही चंद्रशेखर को खाली समाजवादी से वो बीएसपी से इतना अंदर अन्य पार्टी में जाते हैं, चंद्रशेखर इतना बीएसपी से नहीं प्रचार कर सकते हैं। या वो तो रेडी है, वो तो रेडी। आप एक बात बताओ, चलो आपको, मुझे लगता है आपने वो नहीं देखा होगा भाषण, लेकिन आप देखना प्रकाश आनंद क्या कहते हैं इंटरव्यू में, कौन भीम आर्मी, कौन चंद्रशेखर आजाद, हम किसी चंद्रशेखर आजाद। बट ये गलत है ना। चलो गलती होती है, फिर ये नहीं, अब गलती हो, इसको प्रचार बार बार नहीं दोहराने की, बार बार दोहर गई बात, खत्म हो गई, वो खत्म हो गई बात। चले कोई बात नहीं, अब कुछ ज्यादा ही राजनीति बातें हो गई। चलिए, कैमरामैन मोइन के साथ मैं विनय कुमार, टीवी 24।